टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में अब आप देखेंगे महाभारत का पूरा सारा सीक्वेंस, जिसमें रणभूमि में उतरे पांडव कौरव के साथ श्री कृष्ण आपको आएंगे नजर। आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि रणभूमि में उतरते हैं सब। उधर कौरव होते हैं और इधर होते हैं श्री कृष्ण के साथ पांडव। कौरवों की तरफ से युद्ध की घोषणा की जाती है, शंख बजता है। दूसरी तरफ अर्जुन बहुत ज्यादा डरा और सहमा खड़ा होता है, जहां पर श्री कृष्ण उसे पलटकर देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर अर्जुन अपने मन में क्या छुपा रहा है। तो श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि मैं अपनों के खिलाफ माधव कैसे खड़ा हूँ, मैं कैसे ये युद्ध कर पाऊंगा। एक धरती के टुकड़े के लिए मैं कैसे अपनों का वध कर सकता हूँ, जबकि मुझे पता है जो औरतें विधवा होंगी वो मेरी ही माता, मेरी ही बहनें होंगी, और जो बच्चे अनाथ होंगे वो मेरे ही पुत्रों के समान हैं। ये सब कुछ जानते हुए मैं कैसे इन सब के साथ युद्ध करने के लिए सज्ज हो जाऊं माधव। आगे अर्जुन कहेंगे कि मैं कैसे अपने गुरुओं पर और अपने उन लोगों पर बाण चलाऊं जिन्होंने बचपन से मुझे इतना स्नेह और आशीष दिया है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन की दुविधा को समझते हैं और वो कहते हैं कि तुम क्या समझना चाहते हो, खुलकर कहो। तो यहाँ श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर अर्जुन बैठ जाते हैं जमीन पर और कहते हैं, माधव मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, आप मुझे मार्गदर्शन करें, मैं बहुत ज़्यादा दुविधा में हूँ। श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को उठाते हैं और कहते हैं, क्या इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए तुम्हारा संपूर्ण और तुम्हारा समर्पण पूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण के निकट जाते हैं और कहते हैं, मैं संपूर्ण तरीके से सज्ज हूँ माधव। कृष्ण कहते हैं, तो ठीक है। पहला ज्ञान यहाँ पर श्री कृष्ण देते हैं और अर्जुन को ये बताते आते हैं नजर कि आत्मा निश्वर है, ना वो जन्म लेती है ना वो मरती है। मैं तुम्हें ज्ञान का प्रसाद देने के लिए सज्ज हूँ। तुम सच्चे भक्त हो मेरे अर्जुन, इसलिए आज मन में जो भी प्रश्न हो वो पूछ लो अर्जुन। अब आने वाले समय में धर्म स्थापना का समय आ गया है और इसीलिए मेरे अंदर वो सारे सवालों के जवाब हैं जो तुम आज पूछोगे, इसलिए पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। यहाँ पर श्री कृष्ण से अर्जुन ये पहला सवाल पूछते आते हैं नजर कि मैं अपनों के खिलाफ कैसे लड़ूं, मैं अपनों को ही कैसे अपना निशाना बनाऊं। श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, देखो पार्थ, यही कर्म चक्र है और सबको ये पूरा करना ही होता है। श्री कृष्ण यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण देकर के अर्जुन को इस बात का समझाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि वो अपनों के खिलाफ नहीं खड़ा बल्कि अपने हक के लिए अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़ा है। यहाँ श्री कृष्ण बातों ही बातों में अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि अगर उसके अपने ही उसके परिवार को हानि पहुँचाते हैं और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में अपने हक के लिए हमें अवश्य लड़ना चाहिए। आत्मा भले ही निश्वर है, लेकिन उस आत्मा को रखने के लिए जो शरीर तुम्हें मिला है उसका कार्य चक्र तो तुम्हें अवश्य पूरा करना ही होगा। लेकिन अपकमिंग ट्रैक में क्या होने वाला है, कैसे अर्जुन को मनाएंगे श्री कृष्ण, गीता के कई सारे उपदेश देकर, ये सब कुछ आप आने वाले टाइम में देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा महाभारत का वो भव्य दिव्य स्वरूप जिसमें श्री कृष्ण रणभूमि में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता प्रसाद सुनाते हैं, गीता सार देते हैं। अब ऐसे में मेकर्स ने बहुत ही मेहनत से सीन को एकदम प्रबल बनाने के लिए काफ़ी अच्छे से ग्राफिक्स के साथ साथ एक्टिंग का इस्तेमाल किया है, जिसे आप आज रात के एपिसोड में देख पाएंगे।